देख मेरे भाई, यहाँ कोई बात वो नहीं कि जानवरों को मार के खा ले। हम इंसान इस धरती पे आए हैं, हमें किसी ना किसी चीज को तो मार के खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। इंसान मीट खा सकता है ना? हाँ, इंसान मांस खा सकता है और अच्छे से पचा भी सकता है। वीगन होके कह रहा है कि मीट खा सकते हैं हम। भाई देखो, मैंने वीगन को चेंज कर दिया। मैं तेरे साथ शिकार करके जानवर को खाऊंगा, तू मीट खाएगा। कैसा वीगन है यार, फिर से मीट खाने को कह रहा है। मैं वही चूहा तेरे को अगर अच्छे से पका वका के तेरे को सैंडविच के अंदर लगा के दूं, तू खा भी लेगा। वैसे ही वो जो दोस्तों, क्या इंसान एक नेचुरली मीट ईटर है? ओ भाई, हम इंसान ना नेचुरली मीट ईटर्स हैं। पता नहीं कितनी सदियों से मीट खाते आए हैं और तू अब वीगन शुरू हो गया है। शेर की तरह मांस खाएंगे। तू शेर है? हाँ, मैं शेर हूँ, शेर। तू फिर एक काम करना, अभी कपड़े उतार, नंगा हो जा। क्या? नंगा होने को ना बोली, वैसे तो गाय भैंस से भी नंगी घूमती, तू भी नंगा घूम। तो आप बता दो, क्या हम नेचुरली मीट ईटर हैं? शेरों के दांत देखे हैं, कैनाइन्स होते हैं उनमें। और ये देख, हमारे पास भी कैनाइन्स हैं। जाके देख अपने शाकाहारी जानवरों को, उनके पास है कैनाइन्स। दूसरा, शेर के पास भी ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मांस को पचा जाए। हमारे पास भी ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो किसी भी मांस को पचा जाए। ये था तेरा आर्ग्यूमेंट। ऐसे तो मैं 36 और सिमिलरिटीज गिना दूं हमारी और शाकाहारी एनिमल्स की, पर मैं गिनवाऊंगा नहीं बिकॉज हम ओमनिवोर। ओ भाई, तू एक सिमिलरिटी तो बता। अच्छा सुन, गर्मी लगती है तो पसीना आता ना तेरे को? आता है भाई। ऐसे ही सब शाकाहारी जानवर को पसीना आता है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, कूल करने के लिए। और उधर मांसाहारी जानवरों को जुबान बाहर निकाल के हाँफना पड़ता है ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल। तूने मांसाहारी जानवरों के पंजे देखे और नाखून देखे इतने बड़े बड़े? वो एक पंजा किसी को मार दे तो वो वहीं अधमरा हो जाता है। तेरे पास है ऐसे पंजे? ये जो तू कैनाइन्स की बात कर रहा था, गोरिल्ला के पास कई मांसाहारी जानवरों से भी बड़े बड़े कैनाइन्स हैं। वो तो मांस नहीं खाता। और हमें जो कैनाइन्स मिले ना, बहुत छोटे कैनाइन्स हैं। जैसे ज्यादा हम सेब खा सकते हैं, नाक जो फ्रूट होता है उसको खा सकते हैं। और जो मांसाहारी जानवर इन कैनाइन्स का यूज शिकार करने के लिए करते हैं, हम तो मांस भी नाइफ के साथ या टूल्स के साथ काटते हैं। एक शाकाहारी जानवर जो होता है वो हमारी तरह पहले बाइट लेता है और फिर उसको साइड बाय साइड च्यू करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। पर जो मांसाहारी जानवर होता है वो सिर्फ एक ही बारी में बाइट लेता है, फिर ऐसे ऐसे बाइट लेके सीधा अंदर निकाल देता है। वो हमारी तरह साइड बाय साइड च्यू नहीं करता। पानी जब तू पीता है तो तू सिप बाय सिप पीता है ना, बाकी शाकाहारी जानवरों की तरह। पर जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनको जीभ निकाल के बार बार जीभ के साथ पानी पीना पड़ता है या कोई भी लिक्विड चीज पीनी पड़ती है। मांसाहारी जानवर कच्चे से कच्चा मांस भी आराम से पचा जाता है। और यहाँ तेरे से अगर चिला भी थोड़ा अनकुक्ड रह जाए तो पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमें मांस को अच्छे से पका के खाना पड़ता है। और भाई तू अपने आप को जो शेर कहता रहता है ना, जो शेर होते हैं ना, जब भी किसी को मिलते हैं तो उसका पहले पिछवाड़ा सूंघते हैं। तो तूने मेरा भी पिछवाड़ा सूंघा था जब तू आया था कमरे में। देखिए, बहुत ही बकवास आर्गुमेंट तूने शुरू किया था। मैं तो पहले भी नहीं बोलना चाहता था बिकॉज आई नो वी आर ओमनिवोर्स। इंसान मांस भी खाता है और प्लांट्स भी खाता है। मान गया। इंसान मीट खा सकता है ना? हाँ, इंसान मांस खा सकता है और अच्छे से पचा भी सकता है। वीगन होके कह रहा है कि मीट खा सकते हैं हम। भाई देखो, मैंने वीगन को चेंज कर दिया। पर मैंने तेरी नेचुरल मीट ईटर वाली बात पे कहा था कि वी आर नॉट नेचुरली मीट ईटर्स। हाँ, तो जब तू कह रहा है कि हम ओमनिवोर्स हैं तो हम नेचुरली मीट ईटर्स हुए। एक बच्चा, 2 साल का इंसान का बच्चा बेड पर खेल रहा है और तू अब चले जा जंगल में, वहां पे भी 1-2 महीने का शेर का बच्चा जंगल में खेल रहा है। अब इन दोनों के सामने तू एक रैबिट और एक एप्पल रख दे। अब दोनों क्या करेंगे उस रैबिट और एप्पल का? चल तू बता। शेर अब घास फूस खाएगा और शेर है वो शेर घास फूस को, एप्पल को करेगा साइड पे और जानवर खाएगा यार। हाँ, आई कंप्लीटली अग्री। और इंसान का बच्चा? हाँ, मतलब इंसान का बच्चा यार, वो 2 साल का बच्चा है, वो तो यार एप्पल ही खाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा रैबिट के साथ खेलना शुरू हो जाएगा। तो इंसान का बच्चा क्या नेचुरली मीट ईटर हुआ? 2 साल का बच्चा है यार वो। चल तेरी बात कर लेते हैं, तू तो यार कट्टर मांसाहारी है। मेरी बात कर यार, मैं कट्टर नॉन वेजिटेरियन हूँ। तू और तेरा कुत्ता दोनों पार्क में गए और वहां पेड़ से 2-3 रसीले आम नीचे गिर रहे हैं और दूसरी साइड एक चूहा मरा हुआ है। तो अब तू कट्टर मांसाहारी है, तेरे को तो वो आम को इग्नोर करके वो चूहा खाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि इंसान चूहा खा नहीं सकता, इंसान मांस खा नहीं सकता। मैंने तेरे को कहा हम ओमनिवोर है। मैं वही चूहा तेरे को अगर अच्छे से पका वका के तेरे को सैंडविच के अंदर लगा के दूं, तू खा भी लेगा। वैसे ही वो जो कुत्ता है वो भी आराम से मैंगो खा लेगा अगर हम उसको खाने के लिए दे दें। पर नेचुरली वो कुत्ता जाके उस चूहे के पास जाएगा, आम को करेगा इग्नोर और चूहे को खाएगा, और तू उस चूहे को इग्नोर करेगा और आम को खाएगा नेचुरली। तो भाई, अब सर्वाइवल नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? अब सर्वाइव करने के लिए तुमको मारना ही पड़ता है यार खाने के लिए। लास्ट टाइम तूने मीट कब खाया था? कल शाम को खाया था चिकन टिक्का। तूने कल रात को जो मीट खाया था वो सर्वाइवल के लिए खाया था? अब बताओ।
वो तो स्वाद के लिए खाया था यार। देख अगर बात सर्वाइवल की है तो यार अगर तू और मैं किसी ओशन में समुद्र में फंस चुके हैं और हमारे पास खाने का सारा सामान खत्म हो गया है तो मैं तेरे साथ वो मछली का शिकार करूंगा और मछली को खाऊंगा। तू और मैं किसी जंगल में फंस गए हैं, जंगल वीरान जंगल है, खाने के लिए कोई फ्रूट तक नहीं है, तो मैं तेरे साथ शिकार करके जानवर को खाऊंगा। तू मीट खाएगा? कैसा वीगन है यार, फिर से मीट खाने को कह रहा है। इसे सर्वाइवल शिप कहते हैं। फिलहाल तू और मैं कहाँ है? एक शहर में। एक ऐसे शहर में जहाँ शाकाहारी खाना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा कि तेरे को सर्वाइव छोड़ तेरी फिटनेस तक के लिए भी मोर देन इनफ है। देख मेरे भाई, यहाँ कोई बात वो नहीं कि जानवर को मार के खा ले। हम इंसान इस धरती पे आए हैं, हमें किसी ना किसी चीज को तो मार के खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। तो अब वो हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है, क्या हमें किसी सेंटिएंट बीइंग को मार के खाना है या किसी प्लांट को मार के खाना है। और अगर तेरे को मांस भी खाना तो मर्दों की तरह जंगल में रह, जंगल के नियमों की तरह चल, शिकार कर और खा। जानवरों को छोटे छोटे पिंजरों में रखना, अपना कैदी बना के रखना, इतने बड़े बड़े औजार उन पे लगाने और फिर उनका मीट खाना, इसमें कौन सी मर्दानगी है? ये कौन सी महानता है? एक पिंजरे में कैद जानवर जो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकता, उसको मार के खा लिया, ये कौन सी मर्दानगी है? तेरा जो शेर है, अगर तूने डिस्कवरी देखा होगा, 10 में से 8 बारी उसका बेचारे का शिकार मिस हो जाता है, क्योंकि जंगल के नियमों में वो जो दूसरा जानवर है उसके पास भी पूरा चांस होता है भागने का, दौड़ने का, रिटेलिएट करने का। तू भी जा जंगलों में, जंगल में शिकार करके खा, मैं क्या, कोई भी तेरे को कुछ नहीं कहेगा। पर ये जो तू अपने आप को शेर कहता है, तो यहाँ इन बेचारों के पास कोई रिटेलिएट का चांस है, कोई भागने का चांस है? यहाँ तू बस बैठ जाता अपना पेट निकाल के, तेरे आगे चिकन कोरमा, चिकन तंदूरी, चिकन ये चिकन वो आ जाता है। आज के टाइम पे कोई सर्वाइवल शिप के लिए नहीं, स्वाद के लिए खाता है जानवरों को। हम इंसान 80 से 100 बिलियन हर साल जानवरों को, लैंड एनिमल्स को पैदा करते हैं और उनको मार के खा जाते हैं। 80 से 100 बिलियन हर साल। और अभी तो मैंने एक्वेटिक एनिमल्स की बात भी नहीं की है, सिर्फ लैंड एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। और इन जानवरों के साथ हम करते क्या है? उनको आर्टिफिशियली पैदा करते हैं, फार्म में रखते हैं, इतने छोटे छोटे पिंजरों में रखते हैं जहां वो बेचारे अच्छे से हिल भी ना सके, और अलग अलग गंदे गंदे तरीकों से उनका शोषण करते हैं, उनको मारते पीटते हैं ताकि हम हमारा पेट भर सके और स्वाद पूरा कर सके। और तू अपने आप को शेर कहता है? एक बात तो शेर भी पिंजरे में कैद जानवर को ना खाए, वो भी बोले कि मैं अपना शिकार खुद करके खाऊंगा। और तू बोल रहा है कि हम जानवर खाते हैं, हम शेर हैं। जी, उन मासूमों की कोई गलती नहीं है जब वो देख रहे होते हैं कि जब हम पिंजरे में कैद है, हमारे दोस्त भाई को पिंजरे से निकाल लाओ और मार दिया, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी मेरी भी बारी आएगी, मेरे को भी मार दिया जाएगा। तड़पते हैं बेचारे, भागते हैं, भागने की कोशिश करते हैं कि हमें ना मारो। और हम जो हम अपने आप को शेर कहते हैं, हम उनको बड़े बड़े औजारों के साथ मार देते हैं और वो बेजुबान कुछ भी नहीं कर पाता है, और हम फिर उसे मजेदार तरीके से खाते हैं और स्नैप डालते हैं उसकी। फिलहाल अभी तू जो खा रहा है उसको तो खा ले भाई। सही कह रहा है।